राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है और ऐसे में हम लोगों के मन में ये बड़े सारे प्रश्न होते हैं कि नवरात्रों में एकदम सरल तरीका पूजा अर्चना वंदना का क्या है। सुबह शाम की पूजा हमें किस प्रकार करनी है, सुबह की पूजा में हमें क्या क्या चीजें करनी होती है और शाम की पूजा में हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना होता है। तो चलिए, वैसे तो देखो, नवरात्रों के 9 दिन की पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। ऐसा बोला जाता है कि नवरात्रों में माता रानी पृथ्वी लोक पर वास करती हैं और जो भी उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, माता रानी उनको बहुत ज्यादा सुखद फलों की प्राप्ति कराती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम दिन की पूजा से ही प्रारंभ कर लेते हैं। वैसे तो 9 दिन की पूजा सब एक जैसी ही होती है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। तो आपको सुबह की पूजा में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और शाम की पूजा में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, आज की वीडियो पे उसी पे आ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठना चाहिए, उठने के साथ आपको स्नान करना चाहिए। पानी में आपको कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना चाहिए, जैसे कि पानी में दूध डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं, आंवले का रस डाल सकते हैं। देखो, पानी, खाली पानी से स्नान करने का उतना महत्व नहीं है जितना पानी में कुछ डालकर स्नान करने का महत्व है। अगर आप पानी में कुछ डालकर स्नान करते हो ना, तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो पानी में कुछ ना कुछ डालकर आपको अवश्य और अवश्य स्नान करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आपको जिस माता रानी का दिन होता है और उनका जो पसंदीदा रंग होता है, उस रंग के अगर आपके पास वस्त्र इत्यादि है तो आपको वस्त्र इत्यादि पहनने चाहिए। और उसके बाद सबसे पहला कार्य करना चाहिए आपको मस्तक पे तिलक लगाने का। कहते हैं जब तक मस्तक पे तिलक नहीं लगाते तब तक पूजा अर्चना वंदना जो होती है वो संपूर्ण नहीं मानी जाती है। भगवान भी उन्हीं के हाथ से पूजा अर्चना वंदना संपूर्ण एक्सेप्ट करते हैं जो अपने मस्तक पर तिलक लगा के विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। प्रथम दिन की पूजा है तो थोड़ा सा समय लगने वाला है, क्योंकि उस दिन आपको कलश की स्थापना करनी है, आपको जो बोने हैं। बाकी फिर रोज की पूजा बहुत सिंपल और बहुत साधारण होती है। एक चौकी लीजिए, चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद आपके पास माता रानी की जो भी प्रतिमा है आप उसको रखिए। पिक्चर रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं, या फिर कोई भी मिट्टी की प्रतिमा अगर आपके घर पे है तो वो भी रख सकते हैं। उसके बाद माता रानी को प्रतिमा रखने से पहले ना थोड़ा सा आसन दीजिए। चाहे आप फूलों का आसन दे सकते हैं, चाहे आप चावल का आसन दे सकते हैं, तो आसन दीजिए। उसके बाद माता रानी की प्रतिमा रखिए। छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा भी रखिए। अगर गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी के गणेश जी बना के गणेश जी को आसन देके वहां पे विराजमान कर सकते हो। मैं हर बार ये कार्य जरूर करती हूँ कि मैं 3 पिंडी जरूर बनाती हूँ। आपने वैष्णो देवी गए होगे, आप मनसा देवी गए होगे, चंडी देवी गए होगे, माता रानी की पूजा अर्चना वंदना हमेशा पिंडी रूप में जरूर होती है। तो मैं वैष्णो देवी के तर्ज पे 3 पिंडियां जरूर बनाती हूँ। मैं मिट्टी की 3 पिंडी बनाती हूँ। आप चाहो तो नारियल की भी 3 पिंडी बना सकते हो। बेसिकली मैं 3 पिंडियां मिट्टी की बनाती हूँ, वो भी उस चौकी पे ही विराजमान कर देती हूँ, क्योंकि बिना पिंडी के देवी भागवत के अनुसार पूजा अर्चना वंदना जो होती है वो संपूर्ण नहीं होती। क्योंकि उन पिंडियों को बना के हम माता रानी का उन पिंडियों में आह्वान करते हैं 9 दिन तक, और उसके बाद वो पिंडियों का विसर्जन करते हैं। उसके बाद आपको कलश स्थापना करना होता है। तो कलश के लिए एक सबसे पहले आप आसन तैयार कीजिए। अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अक्षत एक चौकी पे रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको एक लोटा रखना है। आप स्टील का रख सकते हैं, तांबे का रख सकते हैं, मिट्टी का रख सकते हैं। उसके अंदर आपको कमल गट्टे 2 डालने होते हैं, 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 इलायची जरूर डालनी होती है, 1 या 2 का सिक्का डालना होता है, हल्दी की गांठ डालनी होती है। उसके ऊपर पंच पल्लव 5 प्रकार के पत्ते लगा सकते हैं, या फिर सिंपली आम के पत्ते लगा सकते हैं। आम के पत्तों पे भी रोली मोली लगानी चाहिए। उसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी चाहिए। ये आओगे आपकी कलश स्थापना, घट स्थापना। उसके बाद खेतरी बोने की बारी आती है। कोई लोग कलश की स्थापना खेतरी पर करते हैं, कोई लोग मतलब खेतरी के बीच में करते हैं, कोई लोग, और कोई लोग सिंपल तरीके से कलश की स्थापना चौकी के ऊपर कर सकते हैं। अब आपको कोई मिट्टी का बर्तन लेना, मैं हमेशा मिट्टी का बर्तन लेती हूँ, तो आपको कोई मिट्टी का बर्तन लेना है। मेरे पास ये प्लेट यहाँ पे रखी हुई थी, मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब मान लीजिए ये मिट्टी का बर्तन है। तो सबसे पहले आपको मिट्टी लेनी है, मिट्टी सबसे ऊपर डालनी है आपको, फिर उसके ऊपर आपको जौ बोने हैं, फिर 1 लेयर और मिट्टी की डालनी है, फिर जौ बोने हैं, फिर आपको 1 लेयर और मिट्टी की डालनी है, और उसके ऊपर हल्के से पानी का छिड़काव करना है। अगर आपके घर पे ये परंपरा है कि इसके बीच में कलश रखा जाता है तो आप इसके बीच में कलश रखिए। मैं हमेशा चौकी पे रखती हूँ, और ये बर्तन आप अलग से एक जगह पे स्थापित कर दीजिए। इसको भी मूव नहीं करना होता। बड़े सारे लोग ना एवरीडे खेतरी होती है, जो होती है वो अपने दिखाते हैं, देखो मेरा जो कितने बड़े हो गए, कितने, ऐसा नहीं होता। एक बार आपने हर एक जगह ये स्थापित हो गई, फिर आपको इसको हिलाना नहीं होता। खेतरी वाला जो बर्तन होता है या फिर जो वाला जो बर्तन जिसको बोलते हैं उसको हिलाना नहीं होता, ना ही आपको किसी भी प्रकार से जो आपने कलश स्थापना करी है उसको मूव करना। तो पहले दिन ये पूजा में ये चीज एक्स्ट्रा होती है।
उसके बाद आपको एक कंडा, जिसको सूखा उपला भी बोलते हैं, वो लेना होता है और उसमें आग लगानी होती है। मैं हमेशा उसको गैस पे गर्म करती हूँ। उसके बाद लाके एक बर्तन में उसको रखती हूँ। मिट्टी का ही बर्तन लेती हूँ मैं। लाके फॉर एग्जांपल लाके मैंने इस बर्तन पे रखा, इसके ऊपर मैंने कंडा रखा, कंडे के ऊपर मैं थोड़ा सा कपूर डालती हूँ और उसके बाद उसमें आग प्रज्वलित कर देती हूँ। फिर मैं हवन सामग्री डालती हूँ और जय माता की, जय माता की, जय माता की। जैसे कि प्रथम दिन है तो जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री बोलते हुए मैं कम से कम 7 आहुति देती हूँ। उस आहुति में हवन सामग्री होती है, थोड़े से चावल का उपयोग होता है हवन सामग्री, तिल का उपयोग मैं करती हूँ, उसमें घी मैं जरूर डालती हूँ, ठीक है ना। काले तिल होते हैं, व्हाइट तिल होते हैं, डाल के हवन सामग्री में वो सब चीजें समर्पित करती हूँ। उसके बाद 2 लौंग में जो आग जल रही है, जो अग्यारी जल रही है, उसमें 2 लौंग जरूर डालती हूँ। लौंग में हमेशा मैं घी समर्पित करती हूँ, घी लगाती हूँ पहले लौंग के ऊपर, फूल वाली लौंग लेनी होती है, वो समर्पित करती हूँ। इलायची जरूर समर्पित करती हूँ, 2 लौंग का जोड़ा समर्पित करती हूँ, 2 इलायची समर्पित करती हूँ और सुपारी जरूर समर्पित करती हूँ। पान लेती हूँ, पान को 7 बार तोड़ती हूँ, पान समर्पित करती हूँ, मैया को तिलक लगाती हूँ और मैया को थोड़ा सा भोग समर्पित करती हूँ। वैसे तो मैं एडिशनल में पंचमेवा का भोग लेती हूँ और जितने भी फ्रूट्स मेरे घर पे होते हैं उस टाइम पे उसका आपको भोग लेना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ माता रानी का जो उस दिन का प्रमुख भोग होता है वो आपको लेना चाहिए। उस दिन का जो भी प्रमुख भोग होगा उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो अलग से बना दूंगी कि 9 दिन के 9 प्रमुख भोग कौन सा है। उस दिन का जो भी प्रमुख भोग होता है वो तो जरूर ही लेना चाहिए, बाकी एडिशनल में आप कोई भी भोग इत्यादि ले सकते हो। उसके पश्चात थोड़ा सा 1 लोटे में जल लेते हैं, जो होता है जो अग्यारी जल रही होती है, फॉर एग्जाम्पल अपने हाथ में जल लेके अग्यारी के चारों तरफ डाल के 3 बार ऐसे करके थोड़ा सा डाल के ये शांत कर लेती हूँ। तो ये जो अग्यारी में हमने चीजें समर्पित करी हैं ये माता रानी को समर्पित करते हैं। उसके बाद माँ शैलपुत्री की कथा पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आरती करती हूँ। ये होती है सुबह की पूजा अर्चना पदना। हाँ, तो हर दिन आपको ऐसे पूजा करनी है, लेकिन हर दिन आपको चौकी इत्यादि नहीं लगानी होती। हर दिन की पूजा में आपको अग्यारी जरूर समर्पित करना होता है। अग्यारी के साथ साथ हर दिन की पूजा में आपको लौंग, इलायची, बताशे, ठीक है ना कोई माता रानी को भोग, पान हो गया, कपूर हो गया, ये चीजें जरूर समर्पित करनी होती है। 7 आहुति हवन सामग्री की जरूर डालनी होती है और साथ के साथ थोड़ा सा घी डालना होता है, बिंदी मतलब रोली इत्यादि लगानी होती है और उसके तत्पश्चात जल समर्पित करना होता है और उस दिन का जो प्रमुख भोग होता है वो। उसके बाद हर दिन हर माता का अलग अलग दिन होता है, तो आप हर माता के आधार पर उनकी कथा इत्यादि पढ़ सकते हैं और साथ ही के साथ उसके बाद आरती करती हैं। ये होती है आपकी सुबह की पूजा अर्चना। मतलब जो आपने धुनी दी है उसको फिर आरती के बाद पूरे घर में दिखाना होता है, पूरे घर में चारों तरफ उस धुनी को पहुंचाना होता है। जब आप पूरे घर में उस धुनी को पहुंचा देते हो, चारों तरफ उस धुनी से धुआं कर देते हो, तो वातावरण ना बड़ा खुशबूदायक हो जाता है, वातावरण बड़ा सकारात्मक होता है। तो सुबह की पूजा ऐसी करनी होती है। प्रथम दिन की पूजा में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद फिर टाइम नहीं लगता है। शाम की पूजा कैसे करनी होती है? शाम को सिंपली माता रानी की एक आरती करनी होती है। आरती का दिया अलग होता है और माता रानी के पास जो जोत आपने जलाई है वो अलग है। अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो केवल आप आरती के लिए दिया जलाइए, या फिर आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं। कपूर से आरती लीजिए और कपूर से भी आप आरती इत्यादि ये कर सकते हैं। उसके बाद 2 दिए घर के मुख्य द्वार पे अवश्य जलाने होते हैं, एक तुलसी माता पे जरूर जलाना होता है और शाम के समय आपको धूप बत्ती जरूर जलानी होती है ताकि खुशबूनुमा माहौल हो। शाम को भी माता रानी को भोग समर्पित करना होता है। जब भी आप 9 दिन का व्रत रखते हो या फिर 9 भी दिन का व्रत ना रखो तो आपको एवरी डे भोग जरूर समर्पित करना होता है। 9 दिन का व्रत रखो ना रखो तब भी आप कलश स्थापना कर सकते हो। व्रत रखने से और ना रखने से कोई संबंध नहीं है, आप कलश स्थापना तब भी कर सकते हो, जो तभी भी हो सकते हो खेत्री तभी भी बो सकते हो। और साथ ही के साथ आप व्रत रखो चाहे मत रखो, इससे कोई भी मतलब नहीं है, आप अखंड जोत जरूर जला सकते हो। कहते हैं 9 दिन जो आपके घर पे अखंड जोत जलती है ना, आपको पता है उसका प्रभाव कितना ज्यादा होता है। जो 9 दिन आपके घर पे अखंड जोत जलती है ना, उससे आपके घर का 6 महीने का पूरा वास्तु जो होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। 9वें दिन 10वें दिन जब हम माता रानी का विसर्जन करते हैं ना, इतना क्रैंकी मन होता है, इतना रुवास आती है, मैं आपको क्या बताऊं। शाम को सिंपली आरती करनी होती है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ उठा सकते हैं, या फिर आप 9 दिन तक कोई नियम लेना चाहते हैं, माता रानी के नामों के नियम लेना चाहते हैं तो वो नियम भी ले सकते हैं। ये मैंने बहुत सिंपल तरीका आपको पूजा अर्चना वंदना करने का बताया है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9/20/25/65। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 4/9/20/25/65। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम मुझे भेजना होता है, उसके आधार पर मैं आपकी पूरी कुंडली बताती हूँ। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के 501 रुपये ये चार्ज भी
चार्ज में है। आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं आपके संतान प्राप्ति कब होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी या नॉर्मल संभव होगी। ये साथ ही के साथ आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस चीज में आपका बच्चा जॉब करेगा, आपके बच्चे को आगे जाके कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए, आपके हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा तो क्या करना चाहिए, आपको और आपके हस्बैंड में तलाक की नौबत आ गई तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, या फिर अनेकों प्रकार की जानकारियां मैं कुंडली के माध्यम से देती हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, ये नंबर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए नहीं है, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।